बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान। अजीब व गरीब सूरत हाल है इस खत्ते में नहीं, पूरी दुनिया में। टैरिफ के मसले पर एक नई वॉर शुरू हो गई है। अमेरिका के तमाम बड़े शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं। किन के ख़िलाफ़? प्रेसिडेंट ट्रंप के ख़िलाफ़, प्रेसिडेंट ट्रंप की इकनॉमिक पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़। ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर खेल हो रहा है, इससे अमेरिकन इकॉनमी रिसेशन में चली जाएगी। ये मैं अदना सा एक स्टूडेंट्स ऑफ इकनॉमिक्स के तौर पर बात कर रहा हूँ। मैक्रो इकनॉमिक्स की बात हो रही है। तो नतीजा क्या निकलेगा? कंज्यूमर सड़क पर आएंगे, वो आ गए हैं। कीमतें कहाँ होंगी? बहुत ऊंची होंगी, अनमैनेजेबल। अंडे की प्राइस आप देख रहे हैं आप कि $1 के बराबर एक अंडा हो गया तकरीबन। 14 से 18 डॉलर की बात हो रही है अंडों की। जो खबरें वहाँ से आ रही हैं, अमेरिकन रह रहे हैं रेजिडेंट्स, वो खबरें देते हैं। मुजाहरे देख लें आप, क्या डेमोस्ट्रेशन हो रही है। कनाडा मैदान अमल में आ गया है, यूरोप आ गया है, रशिया है, यूक्रेन की जंग बंदी ख़त्म, वो तो सब ऐसे ही लग रहा है। वहाँ पे तो रशिया ने फिर अटैक्स किया है। गज़ा की सूरत हाल आपके सामने है। तो परेशान कुन एनवायरनमेंट जनरेट हो रहा है, जन्म ले रहा है। ईरान को मुसलसल धमकियाँ दी जा रही हैं। ईरान भी जवाब में बात कर रहा है। यमन पे हमले कर रहा है अमेरिका, इसराइल मिलकर दोनों। आलम इस्लाम बैठा खामोशी देख रहा है। बच्चे छोटे छोटे मासूम, बम फटता है, बच्चे फ़िज़ा में बुलंद होते हैं, नीचे गिरते हैं, मर जाते हैं। मरे हुए होते हैं बेचारे, रास्ते में मर जाते हैं, नीचे से उठते बम गिरते ही मर जाते हैं। और गलियों में या रसूला की सदाएँ बुलंद हैं। वहाँ पर ख़वातीन, मज़लूम बेचारी औरतें जिनके बच्चे मर चुके हैं, मर रहे हैं। और नेतन्याहू साहब और ट्रंप साहब जो हैं वो काबिल एहतराम, उनके लिए मुसलमान का खून ही चाहिए। खून पी रहे हैं मुसलमानों का, दूसरे लफ्ज़ों में ये कहिए। और आलम इस्लाम अगर कोई है तो उसकी क़यादत खामोश अपने अपने महलों में महव ख़्वाब है, इस्तराहत में है, मौज मस्तियों में है। और बशमूल पाकिस्तान का जो जिसको कहते हैं इस्लाम का किला, आपने देख लिया इस्लाम का किला कहाँ है। तो अल्फाज और नारेबाजी और चीज़ होती है, रियलिटी बड़ी मुख्तलिफ होती है। ख़ुद पाकिस्तान को सराउंड कर दिया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि चाइना ने $60 अरब को आपने कैसे वापस करना है? $60 अरब आप चाइना को कैसे वापस करेंगे? चाइना के अपना BRI प्रोग्राम उनका चल रहा है। वो तो मॉडला पोर्ट की तरफ भी आ चुके हैं खुलना में, बांग्लादेश के अंदर। म्यांमार में भी पोर्ट डेवलप हो रही है उनको, यानी अरेबियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, इंडियन सी तक जाना है, वो जा रहे हैं। और गवादर भी बड़ा स्ट्रेटजिक पोर्ट है, हम उसको चलाने में नाकाम हो गए। क्यों? कि इंटरनेशनल प्लेयर्स ने ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश क्या की है, प्लान क्या किया, खुफिया प्लान। हम उन्हीं के पीछे भीजे जा रहे हैं। उन्होंने यानी सिचुएशन क्रिएट की है इंडिया इसराइल के साथ मिलकर, और ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर दी है पाकिस्तान के लिए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि $60 बिलियन CPEC के कौन देगा? जो कमर्शियल बैंकिंग के जो $25 अरब के करीब पैसे हैं वो अलग है, वो कौन देगा? स्टेट टू स्टेट जो कर्ज लिया हुआ है पाकिस्तान ने वो अलग है, वो कौन देगा? तो टोटल मिला के 60 से 63-64 अरब डॉलर जो है कौन देगा? ये इस मकसद के लिए चाइना ने इन्वेस्टमेंट की थी पाकिस्तान में कि यहाँ पर एक वॉलेटाइल सिचुएशन, एक अलहदगी पसंद तहरीक जन्म लेगी। आप क्यों यानी उसको फोर्स ही नहीं कर सके? शहबाज शरीफ साहब 3 साल से बैठे हैं। 3 साल पहले तो ऐसे हालात नहीं थे जो आ जाएँ। तो इसकी ज़िम्मेदारी कौन कबूल करेगा? कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कबूल करेगी या आपकी जो मौजूदा हुकूमत है? अगर मौजूदा हुकूमत कहती है हम जिम्मेदार नहीं है तो फिर ठीक है, आपको हुकूमत से फारिग हो जाना चाहिए, रिज़ाइन करके चले जाएँ अपने घर। फिर आपके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन हो। स्टेट बैंक जैसा अदारा पाकिस्तान का ट्रिलियंस में प्रॉफिट कमा रहा है, किसका पैसा है? आवाम को पैसा। PSO पैसे प्रॉफिट कमा रहा है, किसका पैसा है? आवाम को पैसा। IPPs के नाम पर आवाम का गला घोटा जा रहा है। ₹7.41 का डिस्काउंट देने के बाद आप कहते हैं जी हमने बहुत कुछ, सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, नहीं हो रही तो पाकिस्तान के हालात पर नहीं हो रही। इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। वक्त आने पर पता लगेगा सर, कोई हुकूमत आएगी जो आपको ढक देगी, फिर क्या होगा? सोचिए ज़रा, आपको ढूंढ के फिर चुन के वो जेल में डालेंगे आपको। आप इसी बात में खुश हैं कि जी हमने मेटल्स और मिनरल्स के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फोरम डेवलप कर रहे हैं। अमेरिकन आएंगे, अमेरिकन जो है वो विज़िट करेंगे। कहाँ विज़िट करेंगे? गिलगित बल्तिस्तान। वहाँ पे भी कीमती धातें निकालनी है आपको। ये गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कोई खेल है? आज़ाद कश्मीर में जाके क्या करेंगे? लाइन ऑफ कंट्रोल दिखाना चाहते हैं उनको, पुरफिज़ा मकाम है।
पाकिस्तानी फ़ौजें खड़ी हैं इंडिया फ़ौजों के मुकाबले पे सामने, बिल्कुल वो मसला ही हल नहीं हो पा रहा है। वहाँ पे जो एट्रॉसिटीज़ हैं, एक्सेसेस हो रही हैं, उसका कौन ज़िम्मेदार है? यही बड़ी ताकतें ज़िम्मेदार हैं जनाब, जिसको वेस्ट कहा जाता है, जिसको अमेरिका कहा जाता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल। तो ईरान की सिचुएशन नाज़रीन, मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान को इस तरह इंगेज करने और घेरने की कोशिश हो रही है कि किसी भी तौर पर ईरान के लिए हम फैसिलिटेटर का किरदार अदा करें, अमेरिका के लिए ईरान के ख़िलाफ़। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ईरान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को फैसिलिटेटर का किरदार अदा करने का कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से। क्या हम ऐसा किरदार अदा करेंगे अपने इस्लामी बिरादर मुल्क के ख़िलाफ़? ये सवाल है। और अगर बलूचिस्तान के ईरानी बलूचिस्तान से कोई गड़बड़ हो रही है तो फौरी तौर पे पाकिस्तान ने अभी तक ऑफिशियली चैनल्स को क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्यों नहीं उन्होंने प्रोटेस्ट किया? क्यों नहीं उन्होंने निशानदेही की? पीछे मिसाइल फायर किया था ना आपने कि जी वो बंदे कुछ मारे गए, 8-10 बंदे जो वांटेड थे वहाँ थे, आपने टारगेट किया उसको। तो आप ढूंढें वहाँ पर, टारगेट करें, ईरान को बता देंगे जी फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे दहशतगर्दी कोई भी हो। हाँ वो BLA करती है या वो ईरान से होती है या अफगानिस्तान से होती है या इवन इंडिया से होती है। तो कहीं तो हमें नज़र आना चाहिए ना कि इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, डिप्लोमेटिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, डेट रिपेमेंट पॉलिसी कुछ नज़र आती है। यहाँ तो इन्वेस्टमेंट का मसला है, वही नहीं आ रहा। आपने गवादर बंद पड़ा हुआ है, गवादर पोर्ट तैयार है, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जदीद तरीन तैयार है, बंद पड़ा हुआ है। क्यों जी? दहशतगर्दी का ख़तरा है। सड़कें रातों को बंद हो रही हैं। भाई एक फैसला करें ना, सख्ती से एक कार्रवाई करें बेहतरीन। बिलावल, वो जो खातून पकड़ी गई हैं, बिलावल की मीटिंग के अंदर सरफराज बुगटी ने बड़ी अच्छी बातें की। वतन की खातिर जो है वो तो फिर सब कुछ होता है। वो अगर अपनी समझते जी हम अपने वतन को आज़ाद कर लेंगे तो पाकिस्तान जो है वो भी एक वतन है, वो भी अपने आप को असर्ट करेगा। फैसला करेंगे अवाम पाकिस्तान के, खुद बलोच अवाम फैसला करेंगे पाकिस्तान के हवाले से। ऐसा तो नहीं है कि सबके सब दहशतगर्दी के साथ हैं और दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। बलोच जो हैं पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं और इस सिलसिले में जिस तरह फंडिंग की गई है सारी डिटेल लेकर आए जनाब। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जितनी भी है पाकिस्तान की वो लेकर आए सारी की सारी डिटेल, पार्लियामेंट में पेश की जाए उसको, अगर ये पार्लियामेंट सूडो नहीं है तो। और अगर सूडो नहीं है और अगर सूडो पार्लियामेंट हो तो ज़ाहिर है आप इसी तरह चलाते रहेंगे उसको। और अगर सूडो पार्लियामेंट नहीं है, जेन्युइन पार्लियामेंट है, तो लेट बिलावल टेक दिस लीड सिचुएशन। खुद बिलावल के भी हाँ एक ख़तरा पैदा हो गया। तो मैं अर्ज़ करता चलूँ आपको कि वो हैं अपना मुर्तज़ा भुट्टो के साहबजादे, वो मैदान में आ गए हैं। उनकी जो तकरीर मैंने सुनी है बेहतरीन मुकर्रर हैं, गुफ्तगू करना जानते हैं, वो बहुत असर्टिव अंदाज में गुफ्तगू करता है। गनवा भुट्टो ने उसको बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी है। फातिमा भुट्टो का भाई है फातिमा भुट्टो, शी हरसेल्फ इज़ लुक वेरी ग्रेसफुल यंग लेडी, यंग गर्ल, मशहूर है, उसकी तहरीर में भी पुख्तगी है, मैंने देखा है। तो जनाब ये पॉलिटिकल लड़ाइयाँ हैं, ठीक है पॉलिटिकल होती रहें, लेकिन ये तो कुछ ख़ानदानी दुश्मनी भी है। इसका रिफ्लेक्शन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे फिर नहीं आना चाहिए, और अगर आता है तो दैट विल बी अनफॉर्चुनेट। अभी तक मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल के हवाले से बाय द वे मैं ये अर्ज़ करता चलूँ, आवाम को बताता चलूँ, कोई सब्सटेंशियल बात नहीं निकली। और जबकि उस वक्त से लेके आज तक, जब से मीर मुर्तज़ा भुट्टो का मर्डर हुआ है, ज़ुल्फ़िकार जूनियर के वालिद का, गनवा भुट्टो के शौहर का, फातिमा भुट्टो के वालिद का, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे का, जब से मर्डर हुआ है कोई तहक़ीक़ मंजर आम पर नहीं आई है। जेन्युइन इन्वेस्टिगेशंस हश हश करके जो भी करना चाहें आप कर सकते, बिकॉज यू आर इन गवर्नमेंट, यू आर इन पावर। सिंध में आपकी मुसलसल 15 साल से तो ये हुकूमत है। कोई बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर का आज तक कुछ मंजर आम पर कोई चीज़ नहीं आ सकी। तो ये तो हमारे मुल्क में हमेशा मिस्टीरियस मर्डर हो जाते हैं। घर वाले बेचारे एक वक्त आता है सब्र करके खामोश होकर खौफज़दा होकर बैठ जाते हैं। तो जनाब मैं आता हूँ वहीं स्ट्रेटजिक उस पर, बलूचिस्तान सिचुएशन पर, कि गवादर के इतने बड़े प्रोजेक्ट्स पे, 2 प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे चाइनीज़, बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बना हुआ है, मुझे वो भी चाइनीज़ ने बनाया है, दुबई के हॉस्पिटल से बड़ा ज़्यादा अच्छा। तो क्या एहसन इकबाल इस पेमेंट का बंदोबस्त करेंगे? क्या इसहाक डार साहब इस पेमेंट का बंदोबस्त करेंगे? क्या शहबाज शरीफ साहब इस पेमेंट का बंदोबस्त करेंगे? सीपेक जो है ना आपने बिल्कुल बर्बाद कर दिया जनाब। ये 3 साल का हिसाब आपको देना बहुत महंगा पड़ जाएगा, मुश्किल पड़ जाएगा। आपके गवर्नेंस के मॉडल आपके सामने है, PDL उधर लगा दिया, इधर 7-7.5 रुपये बिजली कम कर दी।
अल्टीमेटली 2.5 रुपये वैसे ही कमा लिए जी लोगों ने, हुकूमत 2.5 रुपये कमा, यानी गवर्नमेंट इज द पार्टी टू द प्रॉब्लम्स नॉट टू सोल्यूशन। माजरत चाहता हूँ। तो जनाब ये है, स्टेट डिपार्टमेंट ने बलूचिस्तान के सरदारों को बुला लिया है। किस लिए भाई? अब ये हमारे मामला में मुदाखलत नहीं है, बताए ना आप कि चाइना भी बुलाएगा फिर किसी को, उसका तो ज़्यादा स्टेक है। अमेरिका को तो स्टेक $60 बिलियन नहीं है, स्टेक जो है वो तो चाइना का है जो पाकिस्तान को देना है। पाकिस्तान पर कर्जा है, इन्वेस्टमेंट भी है और कर्ज भी है। ये सवाल पैदा होता है। तो पाकिस्तान को चाइना ज़्यादा बेहतर सूट करता है बनिस्बत अमेरिका के, लेकिन इख्तदार पसंद टोले को अमेरिका ज़्यादा पसंद है। तो इसमें क्या पाकिस्तान एक रज़िया है? माजरत के साथ रज़िया गुंडों में फंस चुकी है क्या? दुनिया के जो आलमी गुंडे हैं उनमें फंस चुकी है? ये वो सवालात हैं जो आवाम पूछने का हक़ रखते हैं। डेस्परेशन है, इकनॉमिक डेस्परेशन है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और एक जेन्युइन यानी हुकूमत की ज़रूरत है, प्रॉक्सी की ज़रूरत नहीं है। आवर गवर्नमेंट इज़ लाइक अ प्रॉक्सी। ये हुकूमत के नाम पर एक प्रॉक्सी चल रही है। प्रॉक्सी किसकी है? ये इट इज़ येट टू बी सीन कि अमेरिकन प्रॉक्सी है या यूरोपियन प्रॉक्सी है, किसकी प्रॉक्सी है, या वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स की प्रॉक्सी। यानी इवन दुनिया के कॉर्पोरेट सेक्टर की भी नहीं है। इंडिया में ग्लोबल कॉर्पोरेट सेक्टर का इन्फ्लुएंस है, आप ये कह सकते हैं। सिंगापुर में इन्फ्लुएंस है, जापान में मल्टीनेशनल कंपनीज मौजूद है, साउथ कोरिया में बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही है, चाइना में भी यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी तादाद में मलेशिया में आया, हमारे नहीं आया। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट डिमिनिशिंग रिटर्न पे रहा है हमेशा। हमारे यहाँ पर्सनल सेविंग भी नहीं होती, इन्वेस्टमेंट फिर सिफर ही होगी। ज़ीरो पर्सनल सेविंग, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, नो सेविंग्स नो इन्वेस्टमेंट। सब वेरी बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल थ्योरी है पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स पे, सैकड़ों वर्षों से ये चल रही है। तो नाज़रीन ये है कि बलूच सरदारों को अमेरिका ने बुला लिया, आओ जी हमारे साथ बैठ के बात करें। इमरान खान की रिहाई और नो रिहाई ये मसला ज़रूर है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा, लेकिन हाकिम जो हैं वो ये समझते हैं कि इमरान इज़ अ नॉन प्लस, इमरान इज़ नॉट एन एंटिटी। एक ग्रुप है जो ये काम कर रहा है, दबा के पैसा दिया गया है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना हुकूमत की तरफ से। लाइकिंग और डिसलाइकिंग के अंदर मीडिया में भी तकसीम कर दी गई हुई है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, हु इज़ द बेनिफिशरी? ये ले आए ना सारी की सारी प्रोविंसेस के अंदर जो लिस्टें बनी हुई हैं उसमें निकालें कि इसके सहाफ़ियों ने क्या क्या पैसा कमाया और कमा रहे हैं हर महीने की बुनियाद पर। पंजाब में कितना कमा रहे हैं, केपी में, बलूचिस्तान में, और फेडरल गवर्नमेंट PID कितना दे रही है, कितना नहीं दे रही, क्या क्या बेनिफिट है, किस किस्म के बेनिफिट्स हैं। पैमरा क्यों बाज़ चीज़ों पे आंखें बंद कर देता है, क्यों वहाँ पे भी करप्शन है, अनएथिकल काम मीडिया में जारी हैं और पैमरा खामोश बैठा हुआ नज़र आ रहा होता है। नाज़रीन लगता है कि बात काफ़ी दूर तक जा रही है, लंबी हो गई है, लेकिन ये जो पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेरेंस की जो ये नई लहर चली है और बलूच सरदारों को बुलाया जा रहा है, व्हाट फॉर, ये आप समझते हैं। और फिर उनसे ये भी कहा जा रहा है अमेरिकन कंपनीज़ को भी कि आप आएँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, आप आ जाए। भाई यहाँ पे जब चाइना ने इन्वेस्टमेंट की थी आप उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके, अब अमेरिकन कहेंगे जी हमें भी अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी सिक्योरिटी कंपनीज और अपने बंदे लाने पड़ेंगे। फिर अब पाकिस्तान में ऐसा हो चुका है। रेमंड डेविस का केस आपके सामने मौजूद है, वो किसका एजेंट था, किसके एजेंट के तौर पर पाकिस्तान में काम कर रहे थे लोग, और हज़ारों की तादाद में वीज़े इशू के। तो हुसैन हक़ानी क्यों वहाँ पे इस बात का सिला पा रहा है? यही तो हैं पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, और कहीं इस धरती ने दुश्मन भी बहुत पैदा किए हैं अपने ही वतन के, अपने ही मुल्क में। नाज़रीन आज के लिए डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ऑफिशियल से डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान को इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुल्क के लिए दुआ कीजिए। वस्सलाम।